नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम गोरखपुर ज़िले में मौजूद हैं और ये हमारे पीछे मंदिर है जहां पे महिमा दुर्गा माई की फिल्म बनी हुई थी और आज ये टीवी चैनलों पे रिलीज हो रही है फिल्म। आज शाम को 6 बजे आएगी और हमारे साथ देखिए यहाँ पे इस फिल्म के कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, सह डायरेक्टर हैं और ये फिल्म है जिसका ये पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ महिमा दुर्गा माई की। तो भोजपुरी में पहली बार दुर्गा माई के ऊपर कोई फिल्म बनी है और हमारे साथ ये डायरेक्टर है, इसके क्या नाम आपका? धीरज तिवारी नाम। ये बीरज जी ये बताइए, ये जो फिल्म आपने बनाया है इसके पीछे रीजन क्या रहा बनाने का? दरअसल जिस समय हम लोगों ने इस फिल्म को बनाने का शुरुआत किया था, डिसीजन लिया था, आजकल ज़रूर कुछ फिल्में बन रही हैं मैथोलॉजिकल यानी भक्ति फिल्में, लेकिन जिस समय हमने डिसीजन लिया था करीब आज से 1.5-2 साल पहले, उस समय भक्ति फिल्में कोई कर नहीं रहा था। सब सास बहू टाइप की ड्रामा फिल्में चल रही थी, एक्शन फिल्में चल रही थी या ऐसी फिल्में चल रही थी जिसमें आइटम सॉन्ग था, कमर्शियल फिल्में जिनको कहते हैं। तो ये हम लोगों ने रिस्क लिया कि हमारी जो संस्कृति है हम कुछ ऐसा करें जो थोड़ा अलग हो। जैसे आप कहते हैं ना कि आपने अलग क्या किया, तो हमने अलग यही किया कि जिस समय कमर्शियल फिल्में बन रही थी उस समय भक्ति फिल्में बनाई हमने, ये अलग किया। इसमें खास क्या ऐसी चीजें हैं जिसका नाम रखा गया महिमा दुर्गा माई की? जी, जैसे आमतौर पे जो भक्ति फिल्में बनती हैं आपने देखा भी होगा, लगभग भक्ति फिल्मों का जो स्टोरी लाइन होता है ना, सेम होता है कि एक भक्त है, उसका बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बड़ी परेशानियां झेल रहा है और माता जी ने कृपा कर दी और वो भक्त जो है उसका कल्याण हो गया। तो जब हम इसकी स्टोरी लाइन पे डिस्कस कर रहे थे, हम हमारे प्रोड्यूसर BM राय सर और जो हमारे एसोसिएट हैं मिलन मंजोशी जी या जो हमारे राइटर हैं, सारे लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हमारा यही था कि यार ये तो बड़ा मतलब घिसा पिटा आइडिया हो गया। तो अब स्टोरी लाइन तो चूंकि लोगों को कनेक्ट करना है, महिलाओं को कनेक्ट करना है, हमको अपनी स्टोरी को उन लोगों तक पहुंचाना है जो घर की महिलाएं हैं वो देखें चाव से, या जो दादी हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी देखें और बच्चे भी कनेक्ट हों। तो हमको जितनी भी ऑडियंस है सबको कनेक्ट करना है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो हमने वो सारे ट्विस्ट डाले अपनी फिल्म में और उसमें नया किया, कुछ जो नया प्रयोग हमने किया कि उसमें बच्चों से लेके बूढ़े तक का ध्यान रखते हुए हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो पूरी तरह से ये प्रयोग धर्मी फिल्म आप इसको कह सकते हैं। मतलब माना जा सकता है कि जहाँ एक तरफ लोग भोजपुरी फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं, ऐसे में इस फिल्म के माध्यम से लोग जुटेंगे और परिवार के साथ देख सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसी फिल्मों को अगर आप देखते हैं और आप बढ़ावा देते हैं तो निश्चित तौर पे भोजपुरी की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। हमारे वहाँ समस्या क्या है कि एक भेड़ चाल है कि जब आप एक तरह का सिनेमा बनता है ना तो लोग उसको कॉपी करके उसी ढर्रे पे चलने लगते हैं। ये नहीं समझ पाते कि जो नया आइडिया होता है किसी चीज़ का, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि भक्ति फिल्में तो बहुत बनती हैं, संतोषी माता या जो भी, तो हमने नया क्या किया? जब बनी रही है सब लोग देख चुका है, अब रामायण बन चुका है, तो आप रामायण में फिर आप आदि पुरुष बना दीजिए तो जो हस्र उसका हुआ तो आपने देखा ही। तो हाँ, हमने थोड़ा प्रयोग किया इसमें और सबको जोड़ने की कोशिश किया और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये हर तरह की जो भी ऑडियंस है भोजपुरी की, किसी को निराश नहीं करेगी, क्योंकि सबको ध्यान में रखते हुए इसका हम लोगों ने पूरा मेकिंग किया हुआ है और सबको ध्यान में रखते हुए एक एक सीन जो है सबको जोड़ते हुए कि हर तरह की जो ऑडियंस है वो इस फिल्म से जुड़ सके, उसका ध्यान रखते हुए हमने इसका निर्माण किया। मतलब माना जाए तो जनता इस फिल्म को पूरी तरह से देखेगी, जुड़ेगी। निश्चित तौर पे हम तो अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नई चीज़ है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भी है, पर हम ये अपील ही कर सकते हैं कि आप सब इस सिनेमा को देखिए और निश्चित तौर पे सिनेमा आपको निराश नहीं करेगी, आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाएगी। बहुत ही साफ़ सुथरी और आपकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई फिल्म है। और इस फिल्म के निर्माण के दौरान हमारी जो पूरी यूनिट थी, किसी ने कुछ, हालांकि मैक्सिमम लोग ऐसे ही थे कि सब शाकाहारी हैं, लेकिन ये लहसुन प्याज तक को हम लोगों ने वहाँ पर बर्ताव करके इस फिल्म को बड़ी पवित्रता और बड़े ही प्योर हार्ट के साथ बनाया। इस फिल्म को मतलब पूरा दिल से फिल्म को बनाया है कि ऐसा ना हो कहीं की कोई दिक्कत हो जाए, उस चीज को, धर्म को ध्यान में रखते हुए और माता जी को ध्यान में रखते हुए कि लहसुन प्याज भी बहुत ही पवित्र सोच के साथ और बड़ी प्योर सोच के साथ बनाई गई है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ इस फिल्म का निर्माण किया था, उसी के परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी वहीं पे आज हम लोग खड़े और आज ये फिल्म रिलीज हो रही है और निश्चित तौर पर कमाल करेंगे। मुझे लगता है माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ये बहुत अच्छा इसका आपको कमाल देखने को मिलेगा। चलिए, जिस तरह से बेस है हमें भी लगता है कि फिल्म अच्छी जाएगी। हमारे साथ एक काका है, ये भी इस फिल्म में रोल किए हैं। क्या नाम काका आपका? भोला नाम। भोला जी। भोला जी, ये बताइए इस फिल्म में महिमा दुर्गा माई में आपका कौन सा रोल है? बहुत अच्छा है। क्या बने हुए आप? प्रधान बने हैं। प्रधान गांव के बने हुए हैं। प्रधान की तो बड़ी कमाई काका। कमाई है। आजकल तो चर्चा बहुत चल रही है कि प्रधान बहुत चर्चा चल रही है। सरकार भी उधर वो करती है, कर्मचारियों पे भी कि सभी लोग अपने आय बजट का ध्यान देना है, तो 32,000 कर्मचारियों का वेतन लोग। हाँ, वो तो है। ऐसा तो नहीं इस फिल्म में भी प्रधानी में कुछ आपने ऐसा किया है करना? नहीं, कुछ नहीं किया।
पहली बार फिल्म में काम किए हैं, हाँ, कैसा पहले। लगा आपको? ठीक लगा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? सब ठीक है। चलिए, हमारे साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और हमारे साथी भी हैं, बीएम राय जी, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, और डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके? पहली बात तो धन्यवाद आप आए, और अभी जैसे आपने कहा कि हम लोग साथी भी हैं, तो एक दूसरे से बहुत बचपन से हम लोगों का साथ रहा है, हम लोग एक साथ पढ़े हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और एक बड़ा भी, जैसे मुझे भी ये नहीं पता था कि जैसे मेरे डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये भोजपुरी फिल्म की पहली दुर्गा जी के ऊपर फिल्म है, तो मैं एक्चुअली दुर्गा जी का बहुत मानता भी हूँ, उनकी कृपा भी मेरे ऊपर अनकूत रही है सर। मतलब आज तक मैंने कोई भी चीज़ की, मतलब एक मैं अपना ये बता रहा हूँ कि अगर मेरी कोई इच्छा है तो माता रानी ने मुझे ज़रूर पूरी करी, क्योंकि एक डॉक्टर होकर के मुझे एक्टर बना दिया इन्होंने ही, तो मेरे मन में था। तो ये लोग जब डायरेक्टर साहब हमारे आए तो किसी और कॉन्सेप्ट को लेके आए, लेकिन अचानक इनके मुंह से, जैसे कुंभकर्ण को सरस्वती जी ने बुलवा दिया इंद्रासन की जगह निद्रासन, उसी तरह इनके मुंह से निकला कि क्यों ना हम लोग भक्ति फिल्म बनाएं। तुरंत मेरा दिमाग में कौधा कि दुर्गा जी के ऊपर बनाए। ये एक सेकंड भी नहीं लगा होगा, मैंने तुरंत कहा कि दुर्गा जी के ऊपर बनाते हैं। वहां से इस फिल्म की पटकथा शुरू हुई, और आज वो शुभ दिन है कि आज पूरा देश इस फिल्म को फिल्मची टीवी के माध्यम से देखेगा। डॉक्टर साहब, कितने दिन में ये फिल्म तैयार हो गई? ये फिल्म की शूटिंग और लेकर के टोटल आप मान के चलिए लगभग 1.5 साल लग गए सर। 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल का अथक प्रयास हमारे डायरेक्टर का, हमारे अमित जी का, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर का। और इसमें दो पहलू अछूता है, एक तो माता रानी की बहुत बड़ी कृपा रही, और इस फिल्म के शूटिंग के दरमियान जो एक पिता के तौर पर आपने सहयोग किया, एक अपने बच्चों की तरह से, कि कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत हो, आपने जो सहयोग किया इस फिल्म में। आप माता रानी के भक्त भी हैं, पुजारी भी हैं, और जब ये फिल्म हम लोगों ने कहा, यहाँ पे महेश जी हैं, उनके थ्रू हम लोग यहाँ आए, आपसे कहा गया, आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये फिल्म उतना हम लोग एक्साइटेड नहीं थे जितना चाहता थे कि कब आएगी वो फिल्म आपकी, और ये बनते वक्त ही बोल दिया था कि इसमें आपका कल्याण निश्चित है, और ये माता रानी ने कहा। विचार के हम आए हैं, तब भी देखें काका जी से हमने पानी मांगा तो सारी व्यवस्था की है। जी 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 तो ऐसा लग रहा है कोऑपरेटिव माइंड के। जी। और डॉक्टर, इसका जैसे दूसरा पहलू सर ये है, इस फिल्म के गाने जिसको अभी तक सभी ने छुआ नहीं है। अभी आपका एक ओकेजन आएगा जब माता जी की विदाई होती है, जब माता जी की विदाई होगी नवमी के दिन, इस फिल्म में एक गाना है, माफ कदम आई तू हमरा के छोड़ के न जा। ये इतना प्यारा गाना है सर कि जब मैक्सिमम मूर्तियां विसर्जन के समय जो फीलिंग आती है, चाहे जैसे 9 दिन आप पूजा करते हैं तो एक माता से अनकूत लगाव हो जाता है, सेम वो फीलिंग का गाना आपको देखने को इस गाने में मिलेगा। और इसके म्यूजिक, मतलब मैं ये नहीं कह सकता मेरा कमाल है, मेरे डायरेक्टर का है, म्यूजिक डायरेक्टर का, ये सब माता रानी का ही कमाल है। जो म्यूजिक बना है सर, ये लैंडमार्क होगी, इसका म्यूजिक लैंडमार्क होगा सर। जिस तरह से जय संतोषी माँ का आज भी गाना बजता है, जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ जय संतोषी माँ, उसी तरह से दुर्गा जी के ओकेजन पे इस फिल्म के गाने बजेंगे ही बजेंगे सर। ये हम लोग पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है सर, क्योंकि जिस कंडीशन से फिल्म बन करके आज टीवी पे आ रही, बड़ी बड़ी फिल्में भी पीछे पड़ी हुई हैं, और माता रानी के आशीर्वाद से आज ये टीवी पे पिक्चर आ रही है, इससे अब इसमें कहीं शंका शुबा लेश मात्र भी नहीं है सर। किस टीवी पे आ रही है फिल्म? ये फिल्मची टीवी पे आज 5 अक्टूबर शाम 6 बजे फिल्मची टीवी पे आएगी, और ये रिकरेंट आएगी, आपको पूरे नवरात्र ये फिल्म पर डे देखने को अगर पब्लिक देखना चाहती है तो किस किस प्लेटफॉर्म पे ये फिल्मची टीवी पे आप देख सकते हैं, लाइव चलेगा। और अगर जैसे फ्री डीटीएच पे है, एयरटेल पे है, स्काई सिनेमा, जियो सिनेमा, जितने पे सब पे ये चैनल उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अगर नहीं आपको कहीं से मान लीजिए व्यस्तता है, चीज़ें हैं, तो आप गूगल पे फिल्मची लाइव टीवी सर्च कर देंगे, शाम को 6 बजे ये पिक्चर आपके मोबाइल पे चलनी शुरू हो मतलब जाएगी। मोबाइल पे भी है? 100% मोबाइल पे भी मतलब सुविधा जितने भी चैनल है सभी आप पे जहाँ आगे चाहें, फिल्मची जिस माता पे आता है। रानी को जहाँ तहाँ जहाँ चाहें, जहाँ ढूंढना चाहें वहाँ वो हाजिर हो जाएंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बरकत के लिए। आप लोग इसको देखें और माँ का आशीर्वाद लें। चलिए, माता का आशीर्वाद रहेगा, फिल्म अच्छी जाएगी। हमारे साथ देखिए अमित कश्यप जी हैं, क्या कहना चाहेंगे अमित जी इस फिल्म को लेकर के? सर बस मैं यही कहना चाहूँगा, जितना इंतज़ार हम लोगों ने इस फिल्म को लाने में किया, और हमारी सारी टीम जो है जितनी मेहनत किया इस फिल्म को लाने के लिए, जो काफ़ी दिन से जब भी मैं इस मंदिर पे आता था तो चाचा का एक ही सवाल होता था, बाबू पिक्चरवा कब आई, बाबू पिक्चरवा कब आई। तो कहीं ना कहीं, और हमने कई फिल्म की, इसके पीछे भी मेरी फिल्में हैं अभी, जैसे आपका पत्नीव्रता है, और साथ में हमारी फिल्म महिमा दुर्गा माई की आप देख ही रहे हैं, अभी रिलीज़ हो रही है, और नाचना वांगन टेढ़ा है, पति की शादी, कई फिल्में हम लोगों ने अभी बना करके जो है कि, लेकिन
जैसे लगता था कि माता जी का था कि पहले हम आएंगे उसके बाद ही कोई आएगा, ऐसा था। और अथक प्रयास करने के बाद जो आज यह दिन आया है जिसको हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी लोगों का सहयोग है जो हमारी इस फिल्म को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जो आज के दिन शाम को 6 बजे फिल्मची टीवी पे आ रही है। तो बस ये है, सभी लोगों से अपील है कि प्लीज़ इस भक्त की भक्ति को आप लोग ज़रूर देखें अपने टेलीविज़न पे, अपने घर में। आपका इसमें क्या रोल है? जी, मेरा इसमें रोल बहुत ही सरप्राइजली है और वो मैं कहूँगा नहीं कि क्या है। मतलब मुझे जो लगता है कि महिमा दुर्गा माई की कृपा आप ही के ऊपर ज्यादा होती है। जैसे बैनर पोस्टर को देखकर कैसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खास है। एक्चुअली क्या है, देखिए जब कैरेक्टर कोई रोल निभाता है ना तो वो अपने आप में नहीं होता है उसी फीलिंग आ जाती जी। है। और इस फिल्म के अंदर में जो मैंने रोल किया है, उस फिल्म को करते समय 2 महीने पहले से ही मैं जैसे माइंडली अलग ही भाव में हो गया था। सर भी कहते थे क्या बात है तुम इस फिल्म में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था मैं हूँ क्या इस पिक्चर के अंदर में। और जो कहा जाता है कि पूरा स्वास्तिक हो जाना, पूरे स्वास्तिक थे हम लोग इसमें। और सभी लोग, हमारे निर्देशक साहब, हमारे मिलन मंजूसी जी, ये तो लोग ऐसे बोले थे कि शूटिंग के टाइम पर जब रात होता था तो आप चलने लगते थे पैदल, कुछ ऐसा मतलब यूनिक कैरेक्टर है। वो सस्पेंस है, वो आप जब पिक्चर मतलब देखें तो फिल्म ही बनते ही महिमा दुर्गा माई की शुरू हो जी 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 जी। बस यही कहूँगा कि इसमें एक बाप बेटे का जो प्रेम दिखा है ना, आंखों से आंसू छलकने से रह नहीं पाएंगे। जब वो आप देखेंगे, एक लगाव देखेंगे कि पुत्र कैसा भी हो अपने पिता को हर रूप में अब पसंद ही पड़ता है। और वो चाहता है कि मेरा पुत्र जैसा भी है वो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र है। मतलब एक तरफ धर्म के साथ इस फिल्म को, परिवार को भी जोड़ने का बिल्कुल, काम किया, जहां आज देखा जाता है कि पिता पुत्र में विघटन होती है, तमाम ऐसी चीजें होती है, जी, जी, पुत्र कुपुत्र जी। हो जाता है, तो तमाम ऐसी बातें आती है। तो पुत्र जैसा भी हो लेकिन पिता उसे हमेशा लाइक करता है। और इस फिल्म में ये भी देखा जाएगा कि जो भक्त की भक्ति दिखी है कि माता ने जो भी दिया है उनको, उन्होंने बड़े प्रेम से उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया। दुनिया ने ताने मारे, कुछ भी किया उन लोगों ने, लेकिन अपनी भक्ति से डिगे नहीं। मतलब चाहे अच्छा हो या बुरा, वो अपनी भक्ति करते रहे। वो अपना बस, आप जो जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहेंगे, लेकिन भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे। इस फिल्म का मेन उद्देश्य यही है। चलिए, बहुत अच्छा। तो देखिए, इन्होंने बताया कि जैसे भक्ति लाइन के साथ ही ये पारिवारिक फिल्म भी है कि जहां आज पिता पुत्र में विघटन हो रहा है, ऐसे में ये भक्ति लाइन के साथ ही पिता पुत्र में भी संबंध को प्रगाढ़ करेगा। क्या नाम आपका? जी, रत्नेश तिवारी। जी, रत्नेश तिवारी जी, बताइए इस फिल्म में किस रोल में आप आए हैं? जी, इस फिल्म में मैं नारद मुनि जी की रोल प्ले कर रहा हूँ। नारद मुनि? जी जी। मतलब इधर की बात उधर? नहीं, इसमें एक्चुअली अपोजिट है। मुझे खुद नहीं पता कि करना क्या है, और भक्त भी परेशान है। अच्छा। भक्त को देख के मैं भी परेशान हूँ कि माता जी की कृपा क्यों नहीं हो रही है आप उसमें। दुर्गा माँ के पास नहीं जाते, पूछते हैं कि माता जी मैं परेशान यही तो हूँ। क्लियर नहीं होता है कि माता जी बताती नहीं है, बस कहती अच्छा, हैं माता जी भी आपको नहीं बताती है? यही कंफ्यूजन। सोचते हैं कि तो जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो कैसा लगा? अब आज रिलीज हो रही है, जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। और एक हमारे जो डायरेक्टर धीरज तिवारी जी और निर्माता जो हमारे आदरणीय बड़े भैया BM राय जी, सहायक निर्देशक मिलन मंजूसी जी, प्रिय भाई अमित कश्यप जी, ये एक सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की एक प्रकार से कही जाए तो बहुत ही अच्छा ये रीजन है। और एक भक्त की जो भाई महिमा है, मैंने आपको बताया भी, उनकी जो भक्ति के प्रति जो भावना है अद्भुत, इसमें अकल्पनीय है। मतलब समझिए, मतलब मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि अभी मैंने 2-3 महीना पहले ही हम लोग ये फिल्म देखे, मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पाया, कई बार आंखों से मतलब आंसू रुका ही नहीं। ऐसे मार्मिक दृश्य हैं, एक माता के प्रति वो लगाव, अपने पुत्र के प्रति वो लगाव, और एक माँ को जब संतान ना हो, किसी को कोई मतलब कोई दिक्कत हो जाए तो सामाजिक जो ताने बाने होते हैं और समाज की ऐसी प्रताड़ना होती है, उससे आदमी एकदम मतलब उसके दिमाग में एकदम द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन उस घमासान माता की कृपा से फिर वो टिकता नहीं, वो टिकता नहीं है माता की कृपा से। और ये असीमित, मतलब ये माता की जो कृपा है वो फाइनली उस पर होती ही होती है। तो इस फिल्म में हमने ये दिखाने की कोशिश की है और परिवार के साथ और समाज को एक जोड़ने की कोशिश की है कि आप धर्म से, इस सनातन से एक जुड़ें, और वाकई में हमारे जो सनातन या शास्त्रों में जो पद्धतियाँ दी गई हैं वो वाकई में अतुलनीय है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ देखिए सह डायरेक्टर हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मिलन मंजोशी हुआ। मिलन मंजोशी जी, कहाँ के रहने वाले? नाम कुछ आपका अलग लग रहा है। देखिए, मैं रहने वाला प्रॉपर गोरखपुर से हूँ और भोजपुरी में तो बहुत सारी फिल्में किया हूँ। अगर कर सकते हैं तो हर महीने हमारी एक फिल्म रिलीज ही होती है। वाह, हर महीने? और उन सारे फिल्मों से अगर महत्वपूर्ण मैं बात करूं तो अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी ये फिल्म है महिमा दुर्गा माई की। वाकई में
जब मैं इस फिल्म के लिए बुलाया गया अमित कश्यप जी के द्वारा, धीरज जी के द्वारा, हमारे माधव राय जी के द्वारा, तो सिनेमा को मैंने पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मैं बहुत मार्मिक हो गया था। कुछ स्टोरी भी ऐसी थी, भावुक हो गया। मेरी पर्सनली डिस्कशन हमारे धीरज सर के साथ होता रहता था, तो मैं हर किरदार पे मैंने इनको बात किया कि क्या ये जो किरदार है, पहले तो सीरियसली बताऊं, हमारे माधव राय जी हैं, तो मैं इनको निर्माता इस फिल्म में कम और एज ए एक्टर ज़्यादा मानता हूं, क्योंकि इन्होंने समर्पण कर दिया था अपने आप को। तो मैंने धीरज सर से बोला कि क्या ये जो किरदार है आपको लगता है कि माधव राय सर कर पाएंगे? तो बातों में तो उनके भी थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि जिद थी, उन्होंने किया है। हमने कहा कि एक निर्माता के साथ साथ इस किरदार को प्ले करना अब बहुत टफ है, एज ए मैं सहायक निर्देशक के तौर पे, क्योंकि जब हम सिनेमा पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हम हर किरदार को जी रहे होते हैं, तो हमारे लिए लोगों को कास्ट करना चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने बोला कि देखिए किया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब फर्स्ट डे सिनेमा शूट करने से पहले हम लोग की एक मीटिंग रखी गई, तो हमारे माधव राय जी आए और इनका वो बात मुझे अभी भी नहीं भूलता है। इन्होंने बोला कि आज आप लोग इस टाइम के लिए मुझे निर्माता समझ सकते हैं, कल से मैं इस सिनेमा का निर्माता नहीं हूँ, सिर्फ मैं इस सिनेमा का एक किरदार हूँ जो इस सिनेमा का किरदार है। मुझे वाकई में बहुत बड़ी बात बोल दी। हाँ, और मुझसे निर्माता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, और मैं कुछ भी नहीं जानता। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे भाव काफी हो गए हैं फिल्म को लेकर के। अभी मिलन जोशी जी ने अपनी बात रख रहे थे, तो मैं इनका चेहरा देख रहा था, वाकई में देखिए किस तरह से भावुक हो गए हैं डॉक्टर साहब। चूंकि एक्चुअली इससे बड़ा प्लेटफार्म भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का नहीं हो सकता, चूँकि ये लोग मेरे से छोटे हैं और पद में बड़े हैं, डायरेक्टर का पद बहुत ऊंचा होता है, तो ये प्लेटफार्म भी आज बहुत अच्छा है कि इस फिल्म के मतलब मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी। मैं इन लोगों के लिए बहुत बहुत कहना चाहता था कि आज तो मैं प्रोड्यूसर होकर भी बात कर सकता हूँ, एक्टर होकर भी बात कर सकता हूँ, इनका बड़ा होकर भी बात कर सकता हूँ। इन लोगों ने जो इसमें मेहनत की है और जो हमारे डायरेक्टर साहब की सोच थी, जो इसमें बहुत सारे गाने, बहुत सारे उसमें चीज़ें इन्होंने डाली हैं और उसको पिरोया है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ने। एक तरह से ये डायरेक्टर भी मौके पे हो जाते थे, असिस्टेंट भी हो जाते थे, स्पॉट बॉय भी हो जाते थे। तो वो चीज़ मुझे अभी एक सीन मुझे याद आ रहा है। यहाँ हम लोग रात में 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, उसमें कुछ और नाम है जिनको मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। इस पूरे पिक्चर में मेरी परछाई बन के मेरा ये छोटा भाई रहा है, और इससे बड़ा प्लेटफार्म कुछ हो, आप लोगों से बड़ा प्लेटफार्म मैं नहीं हो सकता किसका भी। मेरी मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मेरी कामयाबी में, मेरे नाम में इसका बहुत बड़ा हाथ है। क्यों, क्या कभी कहेंगे? इसमें छोटा बड़ा सर नहीं। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करूंगा, और सबसे पहले बड़े भैया माधव सर को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि इस काबिल मुझे समझे हैं कि अपने हर छोटे बड़े कार्य में एक बार ज़रूर मुझसे राय लेते हैं और मुझे एज ए अगुवाई करने के लिए बोलते हैं। तो जो भी हूँ आज इन्हीं के बदौलत हूँ, और जो भी करना चाहता हूँ इन्हीं के लिए करना चाहता हूँ। बस माता रानी से ही कृपा करूँगा कि ये फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर जाए, हमारे सर बहुत आगे जाएं, इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं बहुत तरक्की करें। माता रानी का आशीर्वाद सदा। चलिए, माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्यों भाई? तो बिल्कुल, तो हम बात कर रहे थे किरदार पे, तो सच कहूँ तो जो सिनेमा में इन्होंने किया है, मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मुझे 80% उम्मीद नहीं था कि डॉक्टर साहब कर पाएंगे। इसलिए नहीं था क्योंकि इससे पहले इनको इस किरदार में कभी इस तरीके का इनका अभिनय मैंने देखा नहीं था। तो जब ये अपने आप को समर्पण किए कि आज से मैं सिर्फ ये किरदार हूँ, बाकी कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि पहले तो सब लोग इस तरीके से समर्पण करते नहीं हैं। आजकल हमारी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं ना जो खुद ही वो डायरेक्टर बन के आते हैं। तो जब वो डायरेक्टर बन के आते हैं तो फिर डायरेक्टर का पेशेंस और डायरेक्टर का क्रिएशन ख़त्म हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने समर्पण कर दिया। और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप बिल्कुल अगर देखेंगे तो जो अभी देख रहे हैं इनको, ये बिल्कुल ये नहीं देखेंगे। और पता नहीं क्या था, किस हद तक इन्होंने टूटा है। शायद लाइफ में कभी वो जीवन हम कह सकते हैं कि नहीं जिए होंगे। और एक बाप का बेटे के प्रति प्यार देखना है, एक बाप का परिवार के प्रति त्याग देखना है, एक बाप का जो अपने गांव के प्रति जो एक सम्मान होता है, मान होता है, उसको लेकर के खुश होकर जीना देखना है, तो इस फिल्म को देखिए। एक दादी का अपने पोते के प्रति तिरस्कार देखना है, तो इस फिल्म को देखिए। एक माँ का
बेटा चाहे जैसा भी हो, प्यार और डांट और तिरस्कार ये तीनों देखना है तो इस सिनेमा को देखिए। हम कह सकते हैं पूरे प्राउड के साथ कि इस सिनेमा में हर वो चीज़ है जो पब्लिक को चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो देख के आप लोगों को ऐसा ठेस पहुँचे कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अंतिम में दर्शकों से चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कि दर्शक इस फिल्म को कैसे देखें, क्या करें? मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि इस सिनेमा में अगर इस सिनेमा को आप लोग देखते हैं तो आपके क्षेत्रीय कलाकारों के, आपके क्षेत्रीय टेक्नीशियनों को आपका प्यार आशीर्वाद मिलेगा और वाकई में ये फिल्म देखने लायक है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, अपनी आशीर्वाद दे सकते हैं। इससे भी अच्छी सिनेमा हम बनाने की कोशिश तभी कर पाएंगे जब आप लोग का प्यार सम्मान हमें मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत हमारे निर्देशक धीरज तिवारी जी ने किया एज ए डायरेक्टर के रूप में, जो मेहनत हमारे निर्माता BM राय जी ने निर्माता के रूप में किया, एक्टर के रूप में तो किया है, वो सबको दिखेगा, लेकिन निर्माता के रूप में जब तक हम नहीं बताएंगे वो नहीं दिखेगा। जो मेहनत हमारे रत्नेश तिवारी ने एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर में किया, जो मेहनत हमारे अमित कश्यप उर्फ तोताराम ने, उन्होंने भी अपने खुद को बदल दिया एकदम, वो मेहनत किया। हमारे अन्नू भाई छोटे भाई समान है, बड़े भाई समान है, हम लोगों में होता रहता है चीज़ें, तो इन्होंने जो भी जो समर्पण किया है सिनेमा के प्रति, और इस फिल्म के अपने ऋचा दीक्षित जी ने दुर्गा जी के रूप में आके जो आशीर्वाद दिया है, तो साक्षात मुझे लगता है कि वह स्वयं दुर्गा जी ने आके आशीर्वाद दिया है। और ये सिनेमा से सबको उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखिए। अगर टीवी चैनल आपके पास नहीं अवेलेबल हो पा रहा है या टीवी के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे फिल्मची भोजपुरी को लाइव सर्च करेंगे तो लाइव ये सिनेमा दिखेगा और पूरी नवरात्रि आपको मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा ये महिमा दुर्गा माई की जो फिल्म है, ये भक्ति लाइन के साथ ही जहाँ धर्म को जोड़ता है और लोगों को ये बताता है कि हम माता जी की कृपा कैसे बरसती है और हमें अपने उससे धर्म से टूटना नहीं चाहिए। लगातार हमें अपने धर्म पे बने रहना चाहिए, कर्म करते रहे, फल तो भगवान देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही इसमें एक बाप और पुत्र का भी दिखाया गया है कि पुत्र कैसा भी हो उस पर बाप को हिलना नहीं चाहिए। बाप लगातार अपनी नज़र बनाए रखता है और माता रानी की कृपा होती है। तो निश्चित ही ये फिल्म जिस तरह से आज रिलीज हो रही है, हम भी दर्शकों से चाहेंगे कि सभी लोग फिल्मची चैनल पे जाके देखें और निश्चित ही इस पे आप लोग अपनी राय भी दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।